हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 26 जनवरी। महाशय एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और हमारा देश कब आजाद हुआ था आप लोग सुने? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान को लागू करने में कितना समय लगा था? ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रधानाध्यापक हैं। हम प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षक में हैं, लेकिन प्रभार में है प्रधानाध्यापक सहायक। ओ ये अर्थात स्वतंत्रता दिवस था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, लाखों माताओं ने, लाखों बहनों ने अपने बेटों, अपने भाइयों का बलिदान दिया, जिसके बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। आज मैं आपको इस ऐसे शख्स से परिचित कराऊंगा जिसे गुरु का उपाधि दिया जाता है, जिसका दायित्व होता है कि बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, एक बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दें जिससे बच्चे हमारे देश के भविष्य बने। आज उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जो कि एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हम उपस्थित हैं सारण जिला के अमनौर प्रखंड अंतर्गत सोनहो बाजार पे। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं किशनपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुमार आनंद बिहारी जी। कुमार आनंद बिहारी जी, सबसे पहले आप एक चीज़ बताएं, थोड़ा सा टाइट बोलिएगा साहब, कि कल 15 अगस्त था। कल 15 अगस्त था। आपको शायद पता होगा कि 15 अगस्त क्या होता है। 15 अगस्त क्या होता है? राष्ट्रीय पर्व होता है। राष्ट्रीय पर्व होता है महाशय। 15 अगस्त राष्ट्रीय जब पर्व होता है तो उस दिन क्या होता है? झंडोत्तोलन होता है। झंडोत्तोलन होता है। तो 15 अगस्त को आपका कौन सा विद्यालय पढ़ता है? प्राथमिक विद्यालय किशनपुर। प्राथमिक विद्यालय किशनपुर। क्या आपने विद्यालय पर झंडोत्तोलन किया है? विद्यालय पर गए थे, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा शौचालय को ढा दिया गया था और झंडोत्तोलन के स्थान पर पैखाना कर दिया गया था और 2 व्यक्तियों द्वारा धमकी दी गई थी। महाशय का कहना है कि इन्होंने अपने विद्यालय पे गए, विद्यालय पे जाने के बाद इनको किसी असामाजिक तत्वों द्वारा इनको धमकी दिया गया कि आप विद्यालय पे न आए ना। नहीं, हाँ, विद्यालय पर अगर आते हैं तो 10 रसगुल्ला 10 जिलेबी बांटना पड़ेगा प्रति अभिभावक। ओ इनको देखिए, इनको इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बात पे। महाशय को धमकी क्या दिया गया कि अगर आप विद्यालय पे आते हैं, झंडा तोलन करते हैं तो आपको 10 रसगुल्ले देने पड़ेंगे। यही उनका धमकी था। जो धमकी देने वाले व्यक्ति थे उनका धमकी था कि आप अगर विद्यालय पे झंडा तोलन करते हैं तो आपको हमें 10 रसगुल्ले देने पड़ेंगे। उसके बाद महाशय ने क्या किया? आपने क्या किया? उसके बाद हम वहाँ पर कोई गांव के लोग अभी नहीं जुटे हुए थे। हाँ हाँ। तो हम वापस आ गए। वापस आकर गांधी स्मारक के नज़दीक सोनहो चौक पर हम झंडोत्तोलन कर दिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से वापस आ गए और वापस आने के बाद क्या किए जानते हैं आप लोग? झंडोत्तोलन नहीं किए, फिर विद्यालय पे दोबारा नहीं गए। इसका मतलब क्या होता है? उस दिन झंडा विद्यालय पे, सरकारी विद्यालय क्या कहलाता है? शिक्षा का मंदिर कहलाता है, जहाँ बच्चों में जोश जुनून भरा जाता है। वहाँ आप उस दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन, जिसको पाने के लिए हमारी लाखों माताओं ने, लाखी बहनों ने, अपने हजारों करोड़ों बच्चों को, बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान कर दिया, उस दिन आपने एक सरकारी विद्यालय पर झंडा तोलन नहीं किया, वहाँ पे ताला लगाए रखा। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? विद्यालय में 4 शिक्षक हैं। 4 शिक्षक हैं। वो सब उपस्थित थे? उनको आपने बताया? शिक्षक को हम बताए। शिक्षक कौन शिक्षक को बताएं? रवि कुमार को बताएं। और कौन? नीलम कुमारी, पूनम कुमारी। सभी शिक्षकों को इस विषय में पता है। आप सभी शिक्षकों ने मिल करके विद्यालय में झंडोत्तोलन नहीं किया? नहीं किया। आप तो अभी कुछ देर पहले हमसे बता रहे थे कि हमें शिक्षा विभाग से एक चिट्ठी आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों पर झंडोत्तोलन नहीं करना है। ऐसा बात नहीं है। हाँ। डीपीओ सर्व शिक्षा द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। हाँ। जिसमें मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय के विषय में झंडोत्तोलन के विषय में अंकित है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कोई चर्चा नहीं। प्राथमिक विद्यालय की चर्चा नहीं है। हाँ। एक लेटर आया है जिसमें उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय के बारे में संबंधित सूचना है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के बारे में कोई सूचना नहीं है। उसमें इनको बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों पर झंडोत्तोलन नहीं किया जाएगा। यही ना है?
ये नहीं लिखा है प्राथमिक झंडा तोलन किया जाएगा नहीं। हाँ। ये है प्राथमिक विद्यालय को 16 तारीख से खोलना है। आपने प्राथमिक विद्यालय को 16 तारीख से खोलना है, इसकी सूचना है आपको, तो आपने झंडा तोलन क्यों नहीं किया? झंडा तोलन हमने किया है। कहाँ किए हैं? यह इसका फोटो देखिए। कहाँ? आपने विद्यालय पे झंडा तोलन क्यों नहीं किया, ये बताइए हमको। आपने विद्यालय पे झंडा तोलन किया है? 27 से लड़ाई करने जाएंगे हम, बोलिए। किससे? जो 2 आदमी हमको धमकी दिया। 2 आदमी धमकी दिया, तो आपके पास स्थानीय प्रशासन को सूचित किए हैं? स्थानीय प्रशासन को नहीं सूचित किया। क्यों नहीं किए? मोबाइल नंबर नहीं था। क्यों नहीं किए? मोबाइल नंबर से सूचित किया जाता है। आपने लिखित आवेदन किसी को दिया है? शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं? मौखिक शिक्षा पदाधिकारी से। मौखिक शिक्षा किसको? आज कहे हैं मौखिक शिक्षा पदाधिकारी से आज बोले हैं। ओ, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी, क्या नाम है उनका? संजय कुमार सिंह महाशय का कहना है कि यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो संजय कुमार सिंह जी हैं, उनको इन्होंने मौखिक सूचना दिया है और उनके द्वारा इनको बताया गया है कि आप अपने विद्यालय पे मत जाइए, झंडा तोलन मत कीजिए, यही ना? वो नहीं बताया। बच्चों को क्या शिक्षा दीजिएगा? आप कितना दिन से शिक्षक हैं? 2003 से। 2003 से आप शिक्षक हैं। आप देश जिस दिन आजाद हुआ है उस दिन आप झंडा नहीं फहरा रहे हैं, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? आप देशद्रोह के काम कर रहे हैं। कहाँ झंडा फहराए? आपने सरकारी विद्यालय पे झंडा फहराया है? सरकारी पर हमको धमकी मिला। धमकी मिला तो आपने सूचना क्यों नहीं दिया? कर दिया था। आपने सूचना क्यों नहीं दिया? सूचना हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं था। मोबाइल नंबर से सूचना दिया जाता है। आपने लिखित शिकायत किसी को किया? आपने लिखित शिकायत किसी भी आप अपने स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित कर सकते थे। आप अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए उसी दिन, उसी वक्त। आपने किया? ऐसा किया आपने? ऐसा तो नहीं। तो क्यों नहीं किया आपने? आप एक शिक्षक हैं, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए ना कि आपको अगर कोई धमकी दे रहा है तो आपको तुरंत उसकी सूचना अपने स्थानीय थाना प्रभारी या आप जिस विभाग से आप हैं उस विभाग को सूचित करना चाहिए। आपने ऐसा किया? ऐसा तो क्यों नहीं किया आपने? क्यों आपने झंडा नहीं फहराया? आपने क्यों देश का अपमान किया? आपने देश का अपमान नहीं किया। झंडा तो हम फहराए, लेकिन विद्यालय में आपने देश का अपमान नहीं किया। महाशय ने झंडा नहीं फहराया। प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है, जो स्तंभ है जहाँ से बच्चों को शिक्षा प्रारंभ की जाती है, जहाँ से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे इन्होंने झंडा नहीं फहराया। बोल रहे हैं मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने अच्छा किया। यानी इन्हों का कसगो रसगुल्ला महाशय आप नहीं दे सकते थे उस बच्चे को। अगर मान लेते हैं उस बच्चों ने धमकाया, आपको बोला कि मेरे को आप झंडा फहराने आइएगा महाशय, तो 10 गो रसगुल्ला दीजिएगा। आप 10 गो रसगुल्ला उसको नहीं दे सकते थे। आप 10 रसगुल्ले की वजह से आपने देश का अपमान कर दिया। आपने अच्छा किया। आप बोलते किसी को भी बोलते, किसी चौक चौराहे पे किसी को बोलते कि इस बच्चे ने मेरे को धमकाया है, इसको 10 गो रसगुल्ला मांग रहा है मेरे से कि हम झंडा फहराएंगे तो 10 गो रसगुल्ला इसको चाहिए, तो कोई आपको 10 गो रसगुल्ला का दाम दे देता है। आप किसी भी चीज को बताते, आपने क्यों नहीं बताया? आप गलती किए कि नहीं किए? आप देश का अपमान किए कि नहीं किए? बोलिए। हम तो समझे कि देश, आप समझे देश का होता है। हाँ, देश का होता है। विद्यालय में हमको डिस्टर्ब कर रहा है सब, तो हम गांधी स्मारक के बगल में। महाशय एगो बात आप बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आप एक गुरु हैं, आपका कर्तव्य है बच्चों के भविष्य को संवारना। बच्चे देश के, हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था, इस दिन हमारे लाखों करोड़ों भारत के वीरों ने अपना जान का कुर्बानी दिया था। उस दिन आपने झंडा नहीं फहराया, इससे बच्चों में क्या संदेश जाएगा? आप सिंपल सी बात बताइए। बच्चे जान पाएंगे कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, झंडा क्यों फहराया जाता है? सरकार का निर्देश था कि बच्चों को 16 तारीख से बुलाना है, 16 तारीख से विद्यालय खोलना है। सरकार का निर्देश था कि बच्चों को 16 तारीख से बुलाना है। सरकार का निर्देश मिला था महाशय, क्योंकि इनको अपने प्राथमिक विद्यालय पर झंडा तोलन नहीं करना है, यही ना कहना चाहते हैं? झंडा तोलन के विषय में नहीं था, लेकिन बच्चों को बुलाने के झंडा तोलन के विषय में नहीं था, तो फिर झंडा क्यों नहीं फहराए आप? झंडा तो फहराए, यहाँ पर फहराए थे। आप विद्यालय में झंडा क्यों नहीं फहराए? विद्यालय में हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 26 जनवरी। महाशय एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और हमारा देश कब आजाद हुआ था आप लोग सुने? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आप लोगों ने सुना? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये कहते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। बताइए, जिस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पता नहीं है कि हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था, उस विद्यालय के बच्चों को क्या पता होगा? आपने क्या बोला था पहले? 26 जनवरी 1950 को उसका क्या हुआ था? उस दिन संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू करने में कितना समय लगा था? ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रधानाध्यापक हैं।
हम प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षक में हैं, लेकिन प्रभार में है प्रधानाध्यापक का सहायक। ओ, ये अभी साहब का कहना है ना कि अभी अभी ये प्रधानाध्यापक नहीं है, सहायक शिक्षक हैं, प्रभार मिला है इनको प्रधानाध्यापक का, इसलिए शायद इनसे मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकता है, इनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, यही ना कहना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा, अभी हम सारण जिला के अमनौर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुमार आनंद बिहारी जी से चर्चा कर रहे थे। इन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय पे झंडोत्तोलन नहीं किया है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था।